देखो नीचे यहाँ कुछ भी नहीं है। एक्सक्यूज मी। फाइनली हम पहुंच चुके हैं। ये है बिल्बो बैगन्स का घर। फ्रोडो का भी ये तो था। ठीक है तो गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू अदर एपिसोड। आज की शुरुआत होगी सिंगापुर एयरपोर्ट से। यही से उठे हैं, सामने देखो बढ़िया वाटरफॉल गया। अब देखो सुबह कितना डेट था, पूरा भरा हुआ है। कुकिंग क्लासेस चल रही है बढ़िया, एकदम मस्त एयरपोर्ट है यार ये। सो गाइस यहाँ पे देखो बढ़िया से लगा हुआ है कि B2 में क्या क्या, क्योंकि अभी हम ढूंढ रहे थे कि खाना क्या खाएं। ऊपर डिनर टाइम था, उसकी वेटिंग टाइम 35 मिनट्स थी। हमने सोचा ये देखो यहाँ पे मिल गया है। सो कितना कुछ खा सकते हैं B2 में। B1 में मैकडॉनल्ड्स है। और ये क्या हो रहा है गाइस? देखो नीचे यहाँ कुछ भी नहीं है। एक्सक्यूज मी। मस्त लग रहा है एकदम। क्या एयरपोर्ट है? तो गाइस इसका नाम है ब्रिज कैनोपी और इसके अंदर दिए हैं $13 जो कि हम रीइंबर्स कराने हैं। चलो गुड बाय। यहाँ 13 की थी और गुड बाय हो चुका है। गुड बाय। चले। ये है फॉरेस्ट, ये है ब्रिज कैनोपी और ये है फॉरेस्ट। मास्टर कार्ड ब्रिज कैनोपी सब कुछ स्पॉन्सर कर रखा है। मस्त है भाई। यहाँ पे बंजी पे बच्चे वो भी कर रहे हैं, पूरा वो बना हुआ है रोप्स का। कैनोपी पार्क। हमारी फ्लाइट है 6:40 की, अभी बज रहे हैं 5। हमने पूरे फॉरेस्ट का मस्त एकदम जूस निकाले, क्या मस्त मस्त आई है। एक मुझे चाहिए थी कि दोनों ट्रेन जा रही है, हम आधे पौने घंटे से लग गए कि दोनों ट्रेन जाए, और उसमें मैंने थोड़ा सा भाग दिया, अगर बहुत अच्छी रेंज मिलेगी। ऐसे दोनों ट्रेन जा रही है, 2 मदा और मैं पीछे खड़ा हूँ। फॉरेस्ट आता है, मतलब अच्छा एयरपोर्ट है यार। अभी हमने इसका मतलब 5% भी नहीं हमने देखा होगा। आई थिंक यहाँ पे 4-5 घंटे चाहिए, जब हम वापस आ जाएंगे तो हम अच्छे से एक्सप्लोर करेंगे, क्योंकि यहाँ पे रॉक क्लाइंबिंग भी है, यहाँ पे ओ कटिंग भी है, पता है क्या क्या नहीं है यहाँ पे। और अभी हम सिर्फ एक ही चीज़ एक्सप्लोर कर पाए हैं। अभी हमारी 1-1.5 घंटे में फ्लाइट है। अब हम आ जाएंगे, जब नेक्स्ट टाइम आ जाएंगे तब हम एक्सप्लोर करेंगे बाकी चीज़ें। गुड डे टू अस। फाइनली बोर्डिंग पास मिल चुका है, बढ़िया। न्यूजीलैंड एयरलाइंस का फर्स्ट टाइम हम जा रहे हैं, एयर न्यूजीलैंड। अब उसका भी हम तुम्हें बढ़िया रिव्यू देंगे। गुड डे टू अस। Do you remember how Iceland Air was? नहीं, ओह अच्छी थी, क्योंकि साइड में आंटी बैठी हुई थी वहाँ पे, उनसे गपशप लड़ाई थी हमने। हम सबसे पहले जा रहे हैं क्योंकि हमें अंदर जाके शूट करना है, तो बाकी सारे लोग बाहर वेट कर रहे हैं, हम अंदर जा रहे हैं। ये पूरा टीम है। भाई तो नेक्स्ट लेवल है यार। So guys, ये सबसे यूनिक बिजनेस क्लास है जो मैंने आज तक Unique is the right word. And it's quite bad. Excuse me. Champagne. हमने चौथे मेंबर से नहीं मिलाया। ये है सिद्धार्थ, ये है भाई बॉम्बे से। Good, good. How are you? Okay, I think he's tired. You tired? Yeah, I've been flying non-stop. He hasn't slept. हम तो आके हम 6-7 घंटे सो लिए। हम दिल्ली से आए थे। Then we woke up at 2 o'clock. Good day to us. So guys, तो मेन्यू देखा, इतना नीला क्यों आ रहा है भाई? सिद्धार्थ हमें फाइल नहीं देगा तो हमें खुद रिकॉर्ड करना पड़ता है। वृंदा को तो यहाँ से कुछ भी नहीं मिला, तो उसने यहाँ से किया है, कस्टमाइज कर लो। वेज कुछ था ही नहीं, बट सम नाइस टेस्टिंग प्लेट्स, क्रैब्स, हनी डायमंड बटर। वो छोड़ो, ब्रेकफास्ट मेन्यू देखो भाई, कल मज़ा आएगा। सुबह सुबह व्हाइट ग्रीन टोस्ट, रेज़न टोस्ट, चॉकलेट डैनिश क्रोसान, fresh fruit bowl, vegan calcium selection, breakfast mushrooms, blue star fried, मिक्स्ड बेरी एंड कोकोनट स्मूदी। ये तो कहीं नहीं दिखा। बढ़िया सॉक्स पहन लिए हैं एंड सम नाइस दिस। लेट्स सी पाउच में और क्या क्या है। पाउच में है some lip balms and some Ashley & Co hydrating serum, hand cream, eye mask, ear plugs, toothpaste भी है, brush, dental height। न्यूजीलैंड पहुंचने से पहले कार्ड भरना पड़ता है, एक छोटा सा। Excuse me। अभी समझ आया कि इन्होंने जो बैग है, बूढ़ी बैग, उसमें एक पेन भी है छोटा सा। ऐसे सबको ड्रिंक्स दी हमें दीदी। Excuse me दीदी। सब ऐसे बैठे हैं जैसे ऑफिस में काम कर रहे हैं। पेन में सीट में ऐसे बातें भी कर सकते हैं। Excuse me। तो गाइस हम बढ़िया ब्रेड ट्राई कर रहे हैं। हमारा एपेटाइजर आ चुका है, नाइस वंस। थैंक यू। हम पी रहे हैं मिमोसा आज, और अभी उसके बाद ऑरेंज जूस था, नहीं तो मैंने सिर्फ शैम्पेन ले ली। दैट्स द एपेटाइजर, पता नहीं क्या है ये, एंड दैट्स सम नाइस ब्रेड्स। बढ़िया मेन्यू था, कैसे लग रहा है? मतलब गरम एक कुछ भी शायद। Still I feel your heartbeat. There's something about you. Hey guys, what's up? Good morning. Welcome back to another episode. आज की शुरुआत हो गई है एरोप्लेन से। गुड मॉर्निंग यहाँ पे हो चुकी है। और कल रात को जो तुम्हारे कमेंट्स थे तो उधर
आई थिंक मेरे को पूरी रात नींद भी नहीं आई है। 10 घंटे की फ्लाइट थी। मैं कमेंट्स पढ़ रहा था और मैं रो रहा था। ऐसे रोने धोने वाले तो अपने कमेंट्स किए कि मेरे को एनीवेज बढ़ती का नाम जिंदगी होता है। मेरे को बहुत कुछ शेयर करना है, थोड़े टाइम बाद शेयर कर दिया। मतलब धीरे धीरे जैसे अब निकलते रहेगा पता है कि मैं निकालता रहूँगा। तो इससे थोड़ा सा फेज आउट हो गया, थोड़ा सा आगे की तरफ बढ़े तो ज़्यादा बेटर हो गया। क्योंकि अभी भी अटके हुए हैं। ये मस्त है, मेरे समझ नहीं आ रहा। Excuse me. सिद्धार्थ तो मैं फिगर आउट कर रहे थे जाता कैसे है, हमें समझ नहीं आया। फिर अब समझ आया मैं जाता कैसे है। Tea to us. Nice ones. Breakfast is served. नींद बिल्कुल नहीं आई है बट ऐसा लग रहा है पूरी नींद आई है। हाँ तो गाइस बढ़िया ब्रेकफास्ट आ चुका है और मैं भूल ही गया मैंने ऑर्डर क्या किया था। तो क्या था ये था ये कुछ तो था, ये रोल है शायद, अंडा है इसमें। दैट्स नाइस दिस थिंग। और ये मैंने गलती से बोला कि मैं शैम्पेन पी रहा था, फिर से शैम्पेन ले आई क्योंकि हमें सोने को नहीं मिला। आई थिंक मैं 1 घंटा सोया, फिर मैं पता नहीं क्या घटिया सपना है, मैं उड़ गया, फिर मेरे को नींद नहीं है, फिर मैं फनी देख रहा था। गुड डे बस पीछे नाइस वॉन्स। चलो हम बाहर जाके बढ़िया गॉसिप करते हैं, बढ़िया तो मैं बात बताता हूँ। My mind explodes. I can feel my bones shaking to the beat of my bleeding heart. An overload. Don't know how this गाइस पीछे एकदम बढ़िया कंपोज बनी है ऑक्यूपेंट पीछे। don't know how this goes, but I'm pretty sure you just made my world stop. I can't believe my eyes when I get close to you, close to you, close to you. हम पहुंच चुके हैं बढ़िया न्यूजीलैंड। यहाँ का वेदर कुछ ज़्यादा ही मस्त है। ऊपर से ऐसे ही देखते लगा था कि हम हॉबिट वाले जा रहे हैं क्योंकि मेरे दिमाग में ही चल रहा है। अभी 2-3 घंटे में हम हॉबिट टाउन में होने वाले हैं। नींद बिल्कुल भी आई नहीं है। आई थिंक पहली बार मेरे को जेट लैग होगा। मैंने आज तक कभी जेट लैग देखा नहीं होता। क्या ऑस्ट्रेलिया में हुआ था। ऑस्ट्रेलिया में नहीं हुआ था नहीं हुआ था थोड़ा बहुत भाई 2 दिन डेज थे, समझ नहीं आ रहा था हो क्या रहा है क्योंकि 5 घंटे आगे थे ना। नहीं 5 घंटे से नहीं जब हम होता। रात को पहुंचे नहीं अभी लग रहा है ना कि पता नहीं समझ नहीं आ रहा है, सुबह हो रही है रात हो रही है। 5 घंटे से होता नहीं कुछ ऐसे, बट हमें फर्क बहुत पड़ा अभी उस ट्रिप पे। 8 घंटे 8.5 घंटे होते फिर एक दिन हम 10 घंटे सोए थे, फिर जाके ठीक हुए अभी थे। इंडिया न्यूजीलैंड में कितना फर्क है? 7.5 घंटे आ गए 7.5 घंटे आ गए हैं। तो अभी हमें नींद आना स्टार्ट हुई है। वैसे जेट लैग होता है अगर यूएस या कनाडा जाते हैं तब ज़्यादा होता है क्योंकि फिर 12-14 घंटे हो जाते हैं। गुड डे टू अस। So guys न्यूजीलैंड पहुंचते भाई सब्सक्राइबर मिल गए। वो हमारी फ्लाइट पे देखे वी फ्रॉम न्यूजीलैंड, वेलकम टू न्यूजीलैंड। मैं तो भाई यहाँ पे मिल गए। आप सोए? आप तो चढ़ते ही सो रहे थे। मैंने पहले सोचा कि मैं आपको वीडियो बनाता हूँ। पता है कैसे सो रहे थे आप? और मेरे को देख के इतना गुस्सा आ रहा था। मैं कहा ये कैसे सो रही है। लाइट ऊपर की ऑन थी और आप बढ़िया सो रहे एकदम, और गले में ये लगाया हुआ ठा नीचे ठा ऊपर। और मैं देख रहा हूँ, मैं तो यार बट उसके बाद मैं उड़ गई और फिर नींद नहीं आई। मैं स्टार्टिंग में देखा था, जैसे ही प्लेन स्टार्ट हुआ आप सो गए और सोते रहे। फिर नहीं मैं उड़ गई उसके बाद। फिर नहीं मैंने देखा क्योंकि आई थिंक उसने पर्दा लगा दिया था। सो गाइस सबसे पहले अगर कहीं किसी नई कंट्री पे जाओ तो वहाँ जाके सबसे पहले सिम ले लेगा, क्योंकि मेरा अगर एयरटेल का सिम चलाऊँ या किसी का भी चलाऊँ तो हो जाता है।